हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ में अनामिका अजय मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश और राज्य सरकारों की लाख कोशिशों के बावजूद भी पराली जलाने का क्रम जारी है। पराली की आग से निकलने वाले धुएं की वजह से वायु प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर आम लोगों की सेहत पर पड़ता है। लेकिन यह परवाह किसे है कि किसकी सेहत कितनी खराब हो रही है। जी हाँ, खेतों से तैयार अनाज को मंडी तक पहुंचाने के बाद अब बारी पराली के निपटान की है। और पराली निपटान के लिए कड़े निर्देशों के बाद भी पराली को आग के हवाले करने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि प्रदेश की कई जगहों पर ऐसा करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। पराली निपटान की इस प्रक्रिया से वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है और यह मामला और भी ज्यादा गंभीर तब हो जाता है जब कोरोना के संक्रमण को खतरा हो। ठंड की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में भी बढ़ोतरी होने लगती है। हालांकि पराली के धुएं से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके बगैर प्रदूषण के पराली का निपटान असंभव दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए प्रदेश सरकार ने भी पराली निपटान के लिए कई उपाय किए हैं, लेकिन कुछ किसान पराली को आग के हवाले कर निपटान करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। प्रदेश में भी पराली जलाने के ताजा मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पहला मामला टोहाना का है, जहां उपमंडल के 4 गांव समेत 8 जगहों पर किसानों द्वारा पराली जलाने का मामला सामने आया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग ने पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर पुलिस ने पराली जलाने वाले 4 गांव के किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जो अर्शक द्वारा डेली एकल बेची जा रही है और वो हमारी जो ग्राम स्तरीय टीम है वो मौके पर जाके इसका मुआयना करती है कि इसमें आगजनी है या नहीं है। तो लगभग अब तक 8 जगहों पर आगजनी पाई गई थी और वो 8 हमने जो ग्राम स्तरीय कमेटी द्वारा हस्ताक्षर करके इसकी सूचना हमने थाने में दी है। धान का सीजन आया हुआ है, जो किसान इस धान के अवसर से जलाते हैं और DC साहब ने कमेटी बनाई और कमेटी हमारे किसानों के जो रिपोर्ट देती है और पर्चा दर्ज करते हैं। तो टोहाना में कौन कौन से गाँव में सर अभी तक जलाई है पराली? गाँव एक बिथड़ा है, जमालपुर है, बड़ाईखेड़ा, ललोदा, 4 किसानों के खिलाफ। धू धू कर जल रही पराली की दूसरी तस्वीर करनाल की है, जहां प्रशासन के पूरी तरह से सतर्क होने के बावजूद किसान पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। पराली जलाने के मामले सामने आने के बाद विभाग ने यहां भी चौकसी दिखाते हुए ऐसे 98 किसानों और 78 जमीन मालिकों का पता लगाया है, जिन्होंने अपने खेतों में पराली को आग के हवाले किया। अभी तक जो एक्टिव फायर लोकेशंस हमारे प्राप्त हुए हैं और 98 प्राप्त हुए हैं कि 98 जगह पर आग फार्मों में लगाई गई है। उनमें से 78 को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये भी तफ्तीश करवा ली गई है कि ये किन किन फार्मर्स की ज़मीन है। तो इस कंडीशन में मैं किसान भाइयों से आह्वान करूंगा कि वो इस तरह के कार्य ना करें। अब कोविड पेंडेमिक चल रहा है और हम सबको पता है जो कोरोना वायरस का जो मेन इन्फेक्शन है वो लंग्स के ऊपर रहता है। तो ऐसे समय में जब कोविड की महामारी चल रही है और केसेस काफ़ी आ रहे हैं, उसी समय पे अगर हमारा वातावरण में या इसमें पोल्यूशन होता है किसी भी कारण से हो, चाहे वो इस धुएं से हो और वो चीज़ें और एग्जेजरेट कर सकता है।
पराली के धुएं से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और यूपी सरकार को कई निर्देश जारी किए हैं, जिससे कि पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा। जानकारों की माने तो पराली के धुएं से होने वाले प्रदूषण से कोविड-19 का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए पराली जलाने के मामलों पर शिकंजा कसा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आसमान में छाया है पराली का काला धुआं। हरियाणा की आबोहवा को ये क्या हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सख्त कड़े निर्देशों के बावजूद भी पराली को जलाया जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो हल्ला बोलिए इस तरह की तस्वीर के खिलाफ। हमें तो सुरक्षित माहौल, स्वच्छ वायु चाहिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। हल्ला बोल में जुड़िए और अपनी राय दीजिए कि इस तरह से पराली को जलाना कितना सही है। किसान भाई भी फोन करें और पूछ लें आप भी कि इनका निपटान कैसे करें, वो भी बता दिया जाए, क्योंकि निपटान के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रोवाइड नहीं की गई। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचे। आसमान में एक बार फिर छाया पराली का धुआं। ऐसा क्यों कर हो रहा है? किसानों पर कार्रवाई के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बावजूद भी पराली को क्यों जलाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों को क्या गौण कर दिया गया? एक बार फिर से पराली जल रही है। किसानों तक क्या ये सख्त संदेश नहीं पहुंचा कि आपको पराली नहीं जलाना है, इससे वायु प्रदूषित होता है? क्या डर नहीं है किसानों के जहन में कि अगर आप पराली जलाते हुए पकड़े गए तो आपका चालान हो जाएगा और आपको फाइन पे करनी पड़ेगी, आपको सजा भी हो सकती है? दिल्ली एनसीआर में क्यों दम घुटता है, इन तस्वीरों में आप देख लीजिए। हल्ला बोल के साथ जुड़िए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। बताइए कि जानलेवा आखिर क्यों हो चली है दिल्ली एनसीआर की आबो हवा। एक बार फिर से प्रदेश में पराली को जलाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और ऐसे में अगर आप तक सुरक्षित वायु नहीं है तो कोरोना महामारी के फैलने के जो चांसेस हैं वो कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल। पहले ही कोरोना जो है वो फेफड़ों के लिए घातक, अब वो फेफड़े जिन तक स्वच्छ हवा ही नहीं पहुंचती, शुद्ध वायु ही नहीं पहुंचती, उन तक कोरोना का अटैक और तेजी से हो सकता है। मुकेश हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। मुकेश जी बोलिए हल्ला। मुकेश जी बोलिए हल्ला। मुकेश जी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 तो बोलिए सर, तुरंत बोलिए, इतना वक्त नहीं होता है सर। नहीं, देखिए जिस तरीके से जो है ना पुराल वगैरह जला रहे हैं जी, बहुत नुकसानदायक है। और अब इसको लेकर किसान भी हम समझदार हो गए हैं, हम लोग भी किसान हैं, लेकिन फिलहाल जो है हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इसको ना जलाएं और पर्यावरण प्रदूषण ना हो। जी बहुत शुक्रिया मुकेश। आगे भी फोन करें की तरह भी फोन कीजिए, बोलिए हल्ला। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। आसमान में एक बार फिर से पराली का धुआं, एक बार फिर से पराली को जलाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया। तस्वीरें देखिए, सबूत की जरूरत नहीं है। हालांकि कई किसानों पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान पराली जलाने का सिलसिला नहीं रोक रहे और मंडियों में जैसे ही फसल पहुंचा, पराली निपटान का ये सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि उसे जलाकर अब राख में तब्दील किया जा रहा है। क्यों हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना? ये एक बड़ा सवाल। क्या ऐसे बचाएंगे हम अपना आने वाला कल? हम हवा को कितना प्रदूषित कर रहे हैं, क्या इसका अंदाजा भी है? गैस के चैम्बर में वो पूरा इलाका एकाएक तब्दील हो जाता है जहां पर भी पराली जलाई जाती है और यह हवा जैसे जैसे आगे बढ़ती है दूसरे इलाकों को भी अपनी चपेट में लेते हुए चलती है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? रोक के बावजूद किसान क्यों जला रहे हैं पराली? प्रशासन कहां है? लोगों की सेहत से खिलवाड़ आखिर कब तक? पूछिए आप भी। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए और बोलिए हल्ला। क्यों हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना? क्या ऐसे बचाएंगे हम अपना आने वाला कल? हल्ला बोल में जुड़े और अपने विचार, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ रहा है।
ये जो पराली आप जलती हुई देख रहे हैं, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये हवा उस पूरे इलाके को गैस चैम्बर में तब्दील कर देता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। घुटन एकाएक महसूस होती है और जैसे ये हवा जिस तेजी के साथ, जिस रफ्तार के साथ आगे ये धुआं बढ़ता है, ये पोल्यूटेड जो वायु है, ये प्रदूषित जो हवा है, ये जैसे जैसे जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ती है, ये दूसरे इलाकों को भी प्रदूषित करते हुए चलती है। ऐसे में ये भरसक संभावना और बढ़ जाएगी। पहले तो ये प्रदूषण ही काफी है आपको बीमार करने के लिए, और अगर आप बीमार हुए तो भरसक संभावना कोरोना अटैक की भी बढ़ जाएगी। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। सूबे की हवा जहरीली करने के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? दिल्ली एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? रोक के बावजूद किसान क्यों जला रहे हैं पराली? क्या मजबूरी है? क्या व्यवस्था है? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है? लोगों की सेहत से खिलवाड़ क्यों और कब तक? क्यों हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना? ये कई ऐसे सवाल हैं कि हम ऐसे बचाएंगे अपना आने वाला कल। ये कई ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना जरूरी है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए ये धुआं किस तरह से आसमान को काला कर रहा है, हवा को प्रदूषित और हमें दम घोटू वातावरण दे रहा है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। हल्ला बोल ये कार्यक्रम आप सबके लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। पराली के निपटान, कोई वैकल्पिक व्यवस्था और लगातार पराली की वजह से वायु प्रदूषण पर बात कर रहे हैं। आप जुड़िए हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में, जुड़िए हमारे साथ, अपनी राय हम तक पहुंचाइए इस मंच तक। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। हल्ला बोल का यह कार्यक्रम आप सबों के लिए, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। बोलिए हल्ला, इस तरह का प्रदूषित वायु नहीं चाहिए। बोलिए हल्ला कि किसानों के लिए भी उनकी पराली निपटान के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। बोलिए हल्ला और बताइए कि गैस के चैम्बर में हम नहीं रहेंगे। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर एक्शन हो, उन पर एक्शन लिया जाए। तस्वीरें डरा देती हैं, जरा देखिए कैसे सांस लिया जा सकता है। एक का एक पूरा इलाका गैस के चैम्बर में तब्दील हो जाता है। जैसे जैसे हवा आगे बढ़ती है, जिधर भी हवा का रुख हो उधर ये प्रदूषण को लेकर बह निकलती है। क्या यही रास्ता है? क्या यही वो वजह है जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में जानलेवा हवा है, दम घोटू वायु में हम और आप परेशान हैं? क्या इसीलिए दिल्ली एनसीआर में दम घुटता है? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, जुड़े हल्ला बोल के इस मंच के साथ और बोलिए हल्ला के आखिर दिल्ली एनसीआर की आबो हवा इतनी दूषित क्यों है? पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा निर्देशों के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पूछिए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। हल्ला बोल का यह कार्यक्रम आप सबके लिए। आज वायु प्रदूषण पर बात कर रहे हैं, आज पराली की वजह से वायु प्रदूषण पर बात कर रहे हैं। क्या एक वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है किसानों के लिए, या की गई है? उसके बावजूद भी किसान जो हैं वो पराली को जला रहे हैं, सख्त दिशा निर्देशों के बावजूद भी। पिछली दफा भी कईयों के चालान कटे, इस बार भी कई किसानों पर एक्शन हुआ, बावजूद उसके पराली को जलाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। रोक के बावजूद भी पराली क्यों जला रहे हैं किसान? लोगों की सेहत से आखिर खिलवाड़ कब तक और क्यों हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना? ये एक और जुर्म है। क्या ऐसे बचाएंगे हम अपना आने वाला कल? ये हम क्या दे रहे हैं हमारी भावी पीढ़ियों को? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। हल्ला बोल ये कार्यक्रम आप सबका, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं कि आखिर सूबे की हवा जहरीली करने के पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं? दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन? रोक के बावजूद किसान क्यों जला रहे हैं पराली? ये कई ऐसे सवाल जिनका जवाब हम तलाश रहे हैं। ये मंच आप सबके लिए, हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर खुलकर आप बेबाकी के साथ बेधड़क अपनी राय रख सकते हैं। क्या पराली जलाने वाले किसानों पर एक्शन होना चाहिए? जो कार्रवाई हो भी रही है कहीं पर, वो क्या नाकाफी है कि किसान लगातार पराली को आग के हवाले कर रहे हैं और हमें और आपको ये प्रदूषित वायु मिल रही है? सूबे की हवा जहरीली करने वालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर भी अपने सुझाव दे। सुखदेव जुड़ गए। सुखदेव जी बोलिए हल्ला।
सुखदेव जी बोलिए। सर टीवी को ना सुने आप, आपको फोन में मेरी आवाज मिल रही होगी, तुरंत बोलिए। ऐसे में संवाद संभव ही नहीं है। जब भी फोन करें, फोन पर बात करने की कोशिश करें। टीवी को सुनकर अगर आप रिप्लाई करेंगे तो ऐसे में संवाद संभव नहीं है। बहुत ही खेद के साथ हमें फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ जाता है। तो हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे थे पराली की वजह से बढ़ते प्रदूषण की। क्यों पराली जलाने पर किसानों पर केस दर्ज हुआ और उसके बावजूद भी किसान मान नहीं रहे हैं, पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा जहरीली क्यों है? गैस चैम्बर में ये इलाके क्यों तब्दील हो जा रहे हैं जहां पर भी पराली जलाया जा रहा है? क्या इस दम घोटू हवा के लिए आप जिम्मेदार किसको देखते हैं? हमारे साथ रूमी जुड़ गए हैं बहादुरगढ़ से। बोलिए सर। ये इसमें जी सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हुए हैं और किसानों ने इसका पालन करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। हल्ला बोल में इतना ही। नमस्कार।